हे, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनके साथ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। बात अजीब लग रही होगी, लेकिन सच है ना। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन दिल कहता है कि इनके साथ रहो भी नहीं। उनकी बातें, उनके एक्शंस, उनका जो हमारे प्रति बिहेवियर होता है वो इतना इतना ऑकवर्ड होता है कि हमें उनके साथ रहने का जी ही नहीं होता। लेकिन एक मजबूरी के रहना तो है, क्योंकि रिश्ता ही इस तरीके का है कि आप तोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसे में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। कभी बिना वजह के इरिटेशन फील होती है, कभी बिना वजह के आपका मूड ऑफ हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि सामने वाला आपसे गुस्सा करके क्यों बैठा है। पता ही नहीं चलता है कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ऐसे लोग कि कब आप उनसे बात करेंगे और आपको वो कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल निचोड़ देगा। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो ना कि हम उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दें, तो भी हम उन्हें अपनी लाइफ से नहीं निकालना चाहते। क्योंकि वो हमारी फैमिली हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे कजिन्स हो सकते हैं, हमारे इन लॉज हो सकते हैं, हमारे हमारे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड तक होते हैं ऐसे, जिन्हें हम मानते हैं कि हमारे क्लोज हैं, लेकिन वो उस क्लोजनेस का इस तरीके से फायदा उठाते हैं कि हमेशा हमें कष्ट पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, ये सब जो है ना, अगर आपके साथ हो रहा है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है मोस्टली लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जिन्हें चाह के भी अपनी जिंदगी से नहीं हटा सकते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग खराब हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ हमारे कॉर्ड्स खराब हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत बात करती हूँ एनर्जेटिक कॉर्ड्स के ऊपर, कार्मिक कॉर्ड्स के ऊपर, तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ये जो लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको परेशान करते हैं, आपको आपको शेमफुल महसूस करवाते हैं, आपको गिल्ट महसूस करवाते हैं, आपके अंदर हेट्रेड भरती है, कभी नोटिस कीजिएगा कि क्या इन लोगों ने सबके साथ ऐसा ही किया है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि मुझ में क्या कमी है यार, मैंने क्या किया है जो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार। मैंने तो इनके साथ मतलब इंटेंशनली कभी बुरा भी नहीं किया, पहले से कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि ये लोग मुझे खराब व्यवहार मेरे साथ करें। फिर ऐसा क्यों? दरअसल हमारे जो कॉर्ड्स होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि कार्मिक कॉर्ड्स या फिर इनर्जेटिक कॉर्ड्स, वो सिर्फ हम इसी लाइफ में नहीं बना रहे हैं, वो हमारे पता नहीं कितने कितने जन्मों से हमारे साथ आ रहे हैं। और जब तक हम किसी कॉर्ड से, किसी पर्सन से, किसी मेमोरी से कोई लेसन नहीं लेते जो हमें लेना जरूरी है, तब तक ये लोग, ये मेमोरी, ये चीजें हमारी लाइफ में पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। ये नेगेटिविटी हमेशा हमारे ऊपर हावी रहती है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में एक रूप में, दो रूप में, अलग 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 रूपों में आते रहेंगे। और जब भी आएंगे इस तरीके से आएंगे कि हमारा उनके साथ रिलेशनशिप खत्म करना मुश्किल हो जाए। और सबसे मजे की बात यह है कि हम अपनी तरफ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग जब चाहे हमसे रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। एक्चुअल में वो हमसे रिश्ता तोड़ के नहीं जाते, हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लोगों के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, जिनको आप चाहते हुए भी अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। ये पर्सन ए है, या फिर आप इसको खुद को मान सकते हैं, और ये पर्सन बी है, वो पर्सन जिसके साथ आपके रिलेशनशिप खराब है। इन दोनों के बीच में इसके हार्ट से, मान लीजिए यहाँ पे हार्ट है, ये दोनों का हार्ट है, यहाँ से कुछ कॉर्ड्स निकल रहे हैं, कुछ धागे निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ धागे बहुत ज्यादा ब्लैक हो सकते हैं। ब्लैक मैं इसलिए ले रही हूँ कि मेरे को निगेटिव कॉर्ड समझाने हैं, तो मैंने इसीलिए बस ब्लैक ले लिया है, ठीक है। और कुछ धागे व्हाइट या गोल्डन हो सकते हैं जो पॉजिटिव कॉर्ड है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा ही इन्होंने कुछ खराब किया, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, तभी ना कहीं हम लोग रिलेशनशिप में आज भी हैं। तो ये बहुत सारे कॉर्ड्स निकल रहे हैं, एक दूसरे के हार्ट तक जा रहे हैं। अब ये जो निगेटिव कॉर्ड है जिसकी वजह से हमें बार बार परेशानी हो रही है, ये नेगेटिव कॉर्ड अगर हम हटाते चले जाए,
टाइम लगेगा हटाने में, लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस से इन नेगेटिव कॉर्ड्स को हटाते चले जाएं, धीरे धीरे क्या बचेगा? केवल गोल्डन कॉर्ड्स, केवल व्हाइट कॉर्ड्स, यही बचेंगे ना हमारे पास। और वही तो हम चाहते हैं ना, पॉजिटिविटी, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, हमारी लाइफ में जो लोग हैं वो हमारे प्रति पॉजिटिव हो, जो हमारी लाइफ में जो लोग हैं उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो, यही तो हम चाहते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें इन दो पर्सन्स के बीच के निगेटिव कॉर्ड्स को कट करते चले जाना है, डिसॉल्व करते चले जाना है, जलाते चले जाना है। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये सारे नेगेटिव कॉर्ड जो है ये खत्म हो चुके होंगे, और जिस पल ये नेगेटिव कॉर्ड खत्म हो जाएंगे उस पल जो रह जाएगा वो सिर्फ होगा पॉजिटिव कॉर्ड। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, कॉर्ड कटिंग जब भी हम लोग करते हैं ना, तो काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमने कॉर्ड कटिंग कर दिया तो हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं। आप इस भ्रम से बाहर आ जाइए। कॉर्ड कटिंग का मतलब रिश्ता खत्म करना बिल्कुल भी नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल अगर उस इंसान से लेसन लेने के बाद आपका रिश्ता खत्म होना ही है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हो कि रिश्ता खत्म हो, केवल टॉक्सिक एनर्जेटिक कॉर्ड्स को आप हटाना चाहते हो, तो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बल्कि निगेटिव कॉर्ड्स को हटाने के बाद हम अपने रिश्तों को और ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। मैंने कई लोगों पर इसका रिजल्ट देखा है जो ये बताते हैं कि जब उनके नेगेटिव कॉर्ड्स कट जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ भी अच्छे हो जाते हैं, जिस पर्सन को उन्हें लगता था कि इसके साथ तो पता नहीं मेरे कौन से जन्म के कर्म है जो आड़े आ गए, जो पर्सन ये मेरी जिंदगी में आया, ऐसा मैंने क्या बुरा किया था। ऐसे पर्सन के साथ भी उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। जो पर्सन कभी कभी भी उनको खुशी देने के बारे में नहीं सोच सकता था, हमेशा हर्ट किया करता था अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, किसी भी तरीके से, वो पर्सन उनको थैंक्स बोलने लगता है, वो पर्सन उनके उनको अप्रिशिएट करने लगता है, वो पर्सन उनको ब्लेसिंग देने लगता है। ये कैसे हुआ? ये एक्चुअल में फ्रेंड्स, जब हमारे कार्मिक लेसन्स या हमारे कार्मिक डेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, हमारे कार्मिक कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, तो ये पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है। शुरुआत हमें करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम शुरुआत ही नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर कर्मों का फल देने की जरूरत ही नहीं होती, या फिर क्या जरूरत थी कि कोई कर्म फल दाता हो, या फिर भगवान को कौन मानेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट भी तब करते हो जब उसकी कृपा होती है, जब आपके कार्मिक कॉर्ड कट होने का समय आता है। यकीन मानो ये वीडियो बहुत लोगों को मिलेगा, बहुत लोगों को, लेकिन इसे कुछ ही लोग देखेंगे, और उन्हीं कुछ ही लोगों में से कुछ इसे पूरा देखेंगे, और उन्हीं कुछ पूरे देखने वालों में से कुछ ही होंगे जो अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक किसी का समय नहीं आया है अपने कार्मिक कॉर्ड को कट करने का। हम कभी भी प्रकृति के, नेचर के, भगवान के काम में इंटरफियर कर ही नहीं सकते। वो जब जो चाहते हैं हमसे करवाते हैं। अगर आज मैं ये वीडियो बना रही हूं तो यकीन मानिए बिना उसकी मर्जी के नहीं बना रही हूं, कहीं ना कहीं उसकी मर्जी है। मैं एक माध्यम हूं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का। उसने मुझे चुना है, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, उनको हर पल थैंक यू बोलती हूँ। और उन्होंने ही आपको भी चुना है कि अब आपके उन कर्मों का जो है समय खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो। वो आपको बार बार बताना चाह रहे हैं कि अब उनसे बाहर आओ। अगर आप नहीं आते हो तो मे भी शायद आपके अभी कर्म कुछ बाकी है, या अब आप और ज्यादा कार्मिक कॉर्ड्स को अपने आप से डेलिबरेटली अटैच रखना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें फ्री विल भी दी है कि हम कर्मास अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये फ्री विल के बीच में वो इंटरफियर नहीं करते। जब तक हम सरेंडर मोड में नहीं आते कि अब आप बताइए क्या करना है, तब तक वो हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते। तो अगर आपने उनसे मांगा है कि प्रभु अब बस, अब काटो इन्हें, कर्मों को काटो, तो कहीं ना कहीं इन वीडियोस के माध्यम से वो आपको बताना चाहते हैं कि ये पॉसिबल है। और यकीन मानिए ये पॉसिबल है। हम अपने नेगेटिव कॉर्ड्स को, अपने कार्मिक कॉर्ड्स को, अपने एनर्जेटिक नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं। समय आता है तभी ऐसा होता है, बस ये बात अलग है फ्रेंड्स। इसीलिए क्योंकि बात आज ईश्वर की कृपा की हो रही है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से रूबरू कराने जा रही हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ स्विच वर्ड्स जो आपके इन कार्मिक रिलेशनशिप्स को, इन कार्मिक कॉर्ड्स को बहुत हद तक डिसॉल्व कर देंगे।
आप शुरुआत करके देखिए, आपको फर्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, हम आज जो बात करने वाले हैं वो वैदिक स्विच वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। वैदिक स्विच वर्ड हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से लिए गए ऐसे पावरफुल शब्द हैं, ऐसे पावरफुल वर्ड्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जिससे हम जो चाहते हैं उस चीज से हम अलाइन हो पाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड्स लेकर आई हूं जो आपको आपके इनर्जेटिक कार्मिक कॉर्ड्स को, नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड्स को रिलीज करने में मदद करेंगे। तो चलिए ये स्विच वर्ड की जर्नी हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर स्तुति वी अग्रवाल में। मैं हूं स्तुति और मैं इस चैनल पर लेकर आती हूँ चक्रा हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट कार्मिक कॉर्ड कटिंग, इनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग, स्वर बेस्ड कॉर्ड कटिंग के वीडियोस। फ्रेंड्स, ये जो टूल्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये आपको आपके इमोशनल फ्रीडम, आपके इनर पीस और आपकी मैनिफेस्टेशन को पावरफुली आपकी लाइफ में लाने में हेल्प करते हैं। ये जो टूल्स हैं ये आपको आप जो भी चीजों में कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं वहां से आपको रिलीज करने में, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मैनिफेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ आज के लिए क्या स्विच वर्ड है जो जिनसे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो स्विच वर्ड्स हैं, ये स्विच वर्ड आपको पहले दिन से ही कोई भी किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं देंगे। आपको इन्हें कम से कम 40 डेज तक प्रैक्टिस करना है। बहुत पावरफुल स्विच वर्ड्स है। पता नहीं कितने जन्मों से हम कर्म लेके फिरते हैं, तो कुछ दिन हम दे सकते हैं कि हम ये स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हैं। हम इस स्विच वर्ड की एनर्जी के साथ अलाइन होके कुछ कॉर्ड्स को कट करके, डिसॉल्व करके उन्हें रिलीज कर सकते हैं। अपने रिश्तों को, अपने फाइनेंसिस को, अपने करियर को, अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो शुरू करती हूँ पहले स्विच वर्ड के साथ जो कि है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है फ्रीडम, लिबरेशन। जब आप मुक्ति रिपीट करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल भेजते हैं कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक अटैचमेंट से फ्री हो रहा हूं या फ्री हो रही हूं। इस शब्द को या इस स्विच वर्ड को रिपीट करते वक्त आपको बस अपने हार्ट चक्र पर अपने हाथ को रखना है। वो जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, कोई भी रिश्ता आपका उनके साथ हो सकता है, आपने बस ये फील करना है कि उनके और आपके बीच में हार्ट चक्र से उनके हार्ट चक्र तक कुछ निगेटिव कॉर्ड जा रहे हैं। वो बिल्कुल आप उनको एक धागे की तरह से देख सकते हो। और जब आप चैंट करते हो मुक्ति मुक्ति मुक्ति, तो आप ये विजुलाइज करते हो कि मुक्ति बोलते वक्त आपके मुंह से जो सांस निकल, जो मतलब एक होता है ना, हवा निकल रही होती है, जो एयर निकल रही होती है, वो एयर, उस एयर में इतनी गर्मी है कि वो उस धागे को जला दे, वो उस नेगेटिव कॉर्ड को जला रही है। आपने बस 5 से 7 मिनट मुक्ति 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 इसको चैंट करना है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है विमोचन। विमोचन का मतलब होता है रिलीज करना या फिर लिबरेशन। ये स्विच वर्ड स्पेशली तब पावरफुल होता है जब रिलेशनशिप में कोई भी ओल्ड रिसेंटमेंट हो या फिर कार्मिक अटैचमेंट हो। होता है ना कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा नफरत रहती है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा बदले की भावना रहती है एक इंसान के, बहुत सारे लोगों के प्रति। उन भावनाओं को डिसॉल्व करने में, उन कॉर्ड्स को डिसॉल्व करने में विमोचन शब्द आपकी हेल्प करेगा। सेम आपको इसी तरीके से विमोचन को करना है, या फिर आप विमोचन को 108 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और ऐसा विजुलाइज करिए कि आपके नेगेटिव कॉर्ड्स हटते चले जा रहे हैं। आप ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज सबसे ज्यादा इजी होती है वही चीजें बहुत पावरफुल भी होती है। करके देखिए, इजी है लेकिन इफेक्ट बहुत प्रोफाउंड है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है शुद्धि। अब जब आपने सब कुछ रिलीज कर दिया है, आपने सब कुछ लिबरेशन पा ली है, तो अब आपको जरूरी है एनर्जी को प्योरीफाई करना। तो ये तीसरा स्विच वर्ड है शुद्धि। शुद्धि का मतलब है एनर्जी को प्योरीफाई करना। मतलब
किसी भी चीज को प्योरीफाई करना। यहाँ पे हम क्योंकि इनर्जेटिक कॉर्ड को, कार्मिक कॉर्ड को कट कर रहे हैं, तो हम इनर्जेटिक या फिर कर्मों को प्योरीफाई कर रहे हैं। ये आपके चक्रास को भी डिटॉक्स करता है। ये आपके बॉडी में कहीं भी जो कॉर्ड्स बंधे हैं वहां से उसको डिटॉक्स करता है। आपने अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा धोखा पाया है या फिर आपने बहुत ज्यादा सैडनेस देखी है, आपके वो जो एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, आपके ऑरा में आ जाती है। जब आप ये स्विच वर्ड शुद्धि 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 इस तरीके से रिपीट करते हैं, तो आपने विजुलाइज क्या करना है, अपने ऑरा को विजुलाइज करना है। उस ऑरा में जगह जगह कुछ निगेटिविटी है, आप उसको कोई भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को कोई मेटाफर दे देते हैं ना, तो वो चीज को हम विजुलाइज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो कुछ धब्बे पड़े हुए हैं आपके ऑरा में, तो जब आप शुद्धि पढ़ते हो तो वो धब्बे जो है वहां से हट रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना वो वॉशिंग पाउडर निरमा है ना, वो धब्बे हटाने के काम आता है। तो बस इसी तरीके से आप देखोगे शुद्धि जो है वो वहां से धब्बे हटाने के काम कर रही है। ठीक है, तो जब ये सारे धब्बे हट जाएंगे, आपका ऑरा जैसे टाइड से कपड़े चमक जाते हैं, आपका ऑरा 7 कलर्स का होता है, वो बहुत ज्यादा निखर कर आएगा, उसके 7 कलर्स निखर कर आएंगे। तो इसी तरीके से आपने शुद्धि 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 पढ़ना है और सारे सारे जो स्पॉट्स हैं उनको वहां से हटते हुए मिटते हुए देखना है, विजुलाइज करना है। ठीक है, ये करने के बाद सबसे पावरफुल एक स्विच वर्ड और बताती हूँ आपको, श्री कृष्ण। ये डिवाइन हीलिंग स्विच वर्ड है। अब इस स्विच वर्ड का हमें कैसे यूज करना है। श्री कृष्ण सिर्फ भगवान का नाम नहीं है, ये सृष्टि का सार भी कह सकते हो, सृष्टि का आरंभ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बस जब आप श्री कृष्ण के नाम को इंटेंशन के साथ रिपीट करते हैं ना, तो आप डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन को इन्वाइट करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, श्री कृष्ण के साथ तीनों स्विच वर्ड्स को कंबाइन करना है। जैसे श्री कृष्ण मुक्ति, जब आप मुक्ति रिपीट कर रहे हैं तो श्री कृष्ण मुक्ति। जब आप विमोचन रिपीट कर रहे हैं तो श्री कृष्ण विमोचन। जब आप शुद्धि रिपीट कर रहे हैं तो श्री कृष्ण शुद्धि। इससे क्या होगा, इन स्विच वर्ड्स की जो पावर है वो एम्पलीफाई हो जाएगी। मतलब कितना 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 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। अनलिमिटेड मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी। तो आपने बस इन स्विच वर्ड्स के साथ में श्री कृष्ण को जोड़ देना है सबसे पहले, और फिर इन स्विच वर्ड्स को जैसा मैंने बताया है वैसे ही रिपीट करना है 40 डेज। फीमेल्स अगर पीरियड्स में भी है तो भी ये कर सकते हैं। 40 डेज आपने बस कॉन्टिन्यूअसली 15 मिनट्स का टाइम देना है। सबसे पहले श्री कृष्ण मुक्ति, फिर श्री कृष्ण विमोचन, फिर श्री कृष्ण शुद्धि। ये इस तरीके से आपने पढ़ना है। 40 डेज के बाद आप मुझे आके बताइएगा यहाँ कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना रिलीफ महसूस किया है, कितना सुधार आपके रिश्तों में आया है, जो रिश्ते आपको बहुत परेशान करते थे, कितना सुधार आपकी हेल्थ में आया है, क्या आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज मिली है। यकीन मानिए 40 डेज अगर आपने लगातार किया तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलनी ही मिलनी है। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो जब फिर से जब करोगे तो शुरुआत से शुरू करो, क्योंकि ये 40 डेज का एक प्रोसेस मान के चलो। जैसे हम करते हैं ना 21 डेज रिचुअल, 42 डेज रिचुअल, 40 डेज रिचुअल, बस इसी तरीके से इस प्रोसेस को मान के चलो। ये आपने 40 डेज का प्रोसेस शुरू करना है। 15 मिनट्स आपको इसमें लगने हैं। क्या हम अपनी लाइफ के लिए, अपने कार्मिक रिलेशनशिप से आजाद होने के लिए 15 मिनट्स नहीं दे सकते? दे सकते हैं फ्रेंड्स, देना शुरू कीजिए। एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपके बहुत सारे कार्मिक कॉर्ड रिलीज हो जाएंगे। बट मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने डीपली अपने को रिलीज करना है, अपनी एनर्जी को, मतलब अनवांटेड एनर्जी को रिलीज करके अपनी एनर्जी को रिक्लेम करना है, अपनी डिवाइन पावर को रिक्लेम करना है, तो एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सिर्फ स्विच वर्ड्स या अफर्मेशंस कार्मिक कॉर्ड से कंप्लीटली आपको रिलीज नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, डीप एनर्जी हीलिंग की जरूरत होती है। और इसी डीप एनर्जी हीलिंग के लिए मैं आपको इन्वाइट करती हूँ मेरे रिलीज टू रिक्लेम सेशंस में, जहां मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी आपके कॉर्ड्स को कट करवाने में, आपकी एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी को रिलीज करके आपकी डिवाइन एनर्जी को रिक्लेम करवाने में। फ्रेंड्स, ये सारे सेशंस का लिंक, अगर इन सारे सेशंस की आपको जानकारी चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, मैं वहां आपको जानकारी देती रहूंगी
सेशंस बहुत पावरफुल होने वाले हैं। आप इनको एक बार करके देखिए, आपकी लाइफ में 100% चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपको पहले किसी ने नहीं दी है लेकिन इसकी आपको जरूरत थी, आपने कहीं ना कहीं इस जानकारी के मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कोई विश मांगी थी, वो विश आज पूरी हो रही है, कुछ ना कुछ आपने भगवान से कहा था कि मेरे को अपने कर्मा को रिलीज करने में मदद करो, वो इस वीडियो के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो वास्तव में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद हो सकता है आपका शेयर किसी की लाइफ बदल दे। ठीक है, तो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा आई एम रेडी टू रिलीज, आई एम रेडी टू रिलीज। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरीके की और जानकारी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ लाना बाकी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी आपका दिन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें। धन्यवाद। राधे राधे।